বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আজকে আমরা এই মুহূর্তে আছি যোধপুরের একটি হোটেলে। আর আজকে থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের রাজস্থান ভ্রমণের প্রথম দিন। আমরা সকালবেলা হোটেলে চেক ইন করার পর ফ্রেশ হয়ে নিয়ে এবার লাঞ্চ করব। লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়ব এখানকার ব্লু সিটি, মেহরানগড় ফোর্ট আর উমেদ ভবনের উদ্দেশ্যে। আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট করার পরে আমরা বেরিয়ে পড়েছি মেহরানগড় ফোর্ট আর উমেদ ভবনের উদ্দেশ্যে। তবে এই ভিডিওটা আমাদের দিনের প্রথম গন্তব্য এই রাজকীয় উমেদ ভবন প্রাসাদ সম্পর্কেই থাকবে। মরু প্রান্তরের মাঝে সোনালী পাথরে গড়া এই ভবনটা শুধু রাজকীয়তার প্রতীক নয়, এটা এক মহারাজার স্বপ্নের ফল। মহারাজা উমেদ সিং এই প্রাসাদটি তৈরি করেছিলেন সেই সময় যখন যোধপুর দুর্ভিক্ষে কাতর, যাতে তিনি তার প্রজাদের কাজ দিতে পারেন। প্রায় 100 বছর পরও সেই স্বপ্ন আজও বেঁচে আছে এই প্রাসাদের প্রতিটি ইটের ভিতর। চলুন তাহলে শুরু করি আজকের ভ্রমণ রাজকীয় ঐতিহ্যের এক জীবন্ত সাক্ষী উমেদ ভবন প্যালেস থেকে। এই প্রাসাদটি যোধপুর শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গাগুলির একটাই অবস্থিত। এখান থেকে পুরো ব্লু সিটিটা নিচে দেখতে পাওয়া যায়। ছাদের উপরে ছড়িয়ে থাকা নীল রঙের বাড়িগুলো আর তার পিছনে রাজস্থানের মরুভূমির রেখা। দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় কতটা বিশাল এই প্রাসাদটা। সোনালী বেলে পাথরের দেওয়ালগুলো সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠেছে। প্রাসাদে ঢুকতে আমাদের টিকিট প্রাইস পড়েছিল পার হেড 30 টাকা করে। আমরা সাথে নিয়েছিলাম এখানকার গাইড, উনি এখন আমাদের পুরো বিস্তারিত জানাবেন উমেদ ভবনের ইতিহাস আর এখানকার বিশেষ দিকগুলো। চলো ওনার থেকেই শুনে নিই এই রাজকীয় প্রাসাদের গল্প। आप जिस खूबसूरत पैलेस को विजिट करने जा रहे हो, इस पैलेस का नाम है उमेद भवन पैलेस। इसका जो फाउंडेशन है वो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी ने रखा था, इसलिए इस पैलेस को उमेद भवन पैलेस के नाम से जाना जाता है। 18 नवंबर 1929 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और 1944 में ये पूरा पैलेस बन के तैयार हो गया था। 15 साल लगे थे इस पैलेस को बनने में, 15 ईयर। ये जो पैलेस है इसको जो बनाने का रीजन था वो लोगों को रोजगार देना। हमारे जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी का जो रूलिंग पीरियड था वो 1903 से लेके 1947 तक था। 9 जून 1947 में उनका अपेंडिक्स की वजह से निधन हो जाता है। अपेंडिक्स जो होता है ना, वो भ्रष्ट होने की वजह से। उनके बाद इस पैलेस में जो किंग बने थे वो जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह जी। फिर उनका 1952 में प्लेन क्रैश हो जाता है। उनके बाद हमारे जोधपुर के जो किंग बने थे, हाल ही में इसी पैलेस के अंदर वो महाराजा साहब रहते हैं। ये उनका प्रेजेंट हाउस है, अभी आप उन्हीं के घर में खड़े हो। तो हमारे जोधपुर के जो प्रेजेंट महाराजा है उनका नाम है महाराजा गज सिंह। अभी उनकी एज है 77 ईयर। तो उनकी फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स है। जो आपको लेफ्ट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो देखो कांच का तोरण लगा हुआ है, दिखा आपको लकड़ी का तोरण का मतलब समझते हो ना आप? अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब शादी होती है तो उसको गेट के ऊपर लगाया जाता है, वो तोरण है। तो ये लेफ्ट वाला पूरा सेपरेट पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये रॉयल फैमिली का प्रेजेंट हाउस है। यहाँ पे अभी 7 लोग रहते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है, इस पैलेस में म्यूजियम बना हुआ है जो अपन सब विजिट करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को एक होटल में भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो 3 पार्ट है, एक पार्ट महाराजा साहब का हाउस, एक पार्ट म्यूजियम और एक पार्ट होटल है। जो होटल चला रहा है वो ताज ग्रुप है, उमेद भवन ताज के नाम से टाटा ग्रुप इसको मेंटेन कर रहा है। जिसमें रुकने का 1 नाइट का जो चार्ज है वो 80,000 से लेके 7 लाख रुपए तक है ना। एशिया की सबसे बेस्ट होटल में से इस पैलेस को गिना जाता है। और टोटल इस पैलेस में 347 रूम्स है, 347 कमरे। इस पैलेस को इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस भी कहा जाता है। इसके बाद में इतना बड़ा कोई पैलेस नहीं बना था, ये सबसे लास्ट में। तो ये जो पैलेस है इसको डिजाइन करने वाले ब्रिटिश के आर्किटेक्ट, इनका नाम था हेनरी वॉन बेंचिस। इसलिए ये पैलेस अपन से 100 साल एडवांस में। आज अपने पास जो घरों में टेक्नोलॉजी इस पैलेस में आज से 90 साल पहले आ गई। तो आप इस पैलेस को ज्यादा पुराना नहीं बोल सकते हो, 85 ईयर ओल्ड है। 1944 अभी गया है, इसलिए इस पैलेस को इंडिया का सबसे यंगेस्ट पैलेस भी बोलते हैं। ये सबसे यंग पैलेस है। तो इस पैलेस के जो डिजाइनर थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उन्होंने इस पैलेस को बनाने से पहले इस पैलेस का स्केच बनाया गया, वो भी अंदर लगा। उसके बाद इस पैलेस को एक खूबसूरत मॉडल में कन्वर्ट किया गया। आप अंदर जाओगे तो मिरर के अंदर एक मॉडल रखा हुआ है, इससे जाना जाता है कि उन्होंने इस खूबसूरत पैलेस को बनाया। यहाँ पे जितनी भी हॉस्पिटलिटी है
रोड कंस्ट्रक्शन, जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वो इंडिया का सबसे फर्स्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई और दिल्ली से पहले रनवे यहाँ पे बनाया गया था। महाराजा उमेद सिंह खुद एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं, ही इज ए गुड पायलट। तो जोधपुर का एयरपोर्ट मेरे जस्ट बैक साइड में आपको जो रनवे नजर आ रहा है ना, वो जोधपुर का एयरपोर्ट है। जो पैलेस का जो लैंड ऑफ एरिया है वो 26 एकड़, 26 एकड़ में ये पूरा का पूरा पैलेस बना हुआ है। 11 एकड़ में तो पैलेस है, बाकी वाले 15 एकड़ में इस पैलेस के अंदर खूबसूरत गार्डन भी बना हुआ है पैलेस के बैक साइड में। यहाँ पे निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की शादी सेलिब्रेट की गई। प्रियंका चोपड़ा को जानते हो ना सब, उनकी शादी इसी पैलेस में सेलिब्रेट की गई थी। और इसके साथ इसके अलावा यहाँ पे नीता अंबानी का 50वां बर्थडे भी इसी जगह पे सेलिब्रेट किया गया था। तो हाल ही में यहाँ पे जो शादी हुई है वो 7 मार्च को एमपी के जो पूर्व सीएम है शिवराज सिंह जी चौहान, उनके बेटे की शादी इसी पैलेस में की। ये जो पैलेस है आप सोच भी नहीं सकते हो अपन से इतना एडवांस है। ये पैलेस 1944 का पूरा सेंट्रलाइज एसी उस टाइम का। ये पैलेस आज से 90 साल पहले का पूरा एसी का है। इस पैलेस में आज भी एसी और स्टील वर्किंग, आज भी वर्किंग कंडीशन। तो इसके अंदर आप कुछ खूबसूरत कलेक्शन भी देखोगे, जो मिरर का कलेक्शन है, कुछ हैंडीक्राफ्ट का कलेक्शन है। और आपने सुना होगा हमारे जोधपुर का हॉर्स पोलो भी बहुत फेमस है। घोड़े के ऊपर बैठ के जो गेम खेला जाता है ना, हमारे यहाँ पे जो पोलो का सीजन है वो दिसंबर में चलता है। दिसंबर के अंदर हमारे जोधपुर में पोलो ग्राउंड है। तो जयपुर से, उदयपुर से, हर जगह से पोलो की टीम आती है और यहाँ पे उस मैच के लीग्स होते रहते हैं। इस पैलेस में मैं आपको कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स बनाऊंगा जो इस पैलेस की खूबसूरती को और भी बढ़ावा देता है। बनाने वाले एक पोलैंड के पेंटर थे, उनका नाम था स्टीफन नॉर्बलिन। इन्होंने इस पैलेस के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई है उसमें उस पेंटिंग में आपको नोट करना है कि उनकी जो कॉस्ट्यूम्स और जो फेस है और उनके जो मुकुट बनाए हुए हैं वो इंडियन फेसेस की तरह नहीं है, यूरोपियन स्टाइल, क्योंकि पेंटर पोलैंड की होने की वजह से। मैं आपको एक रूम भी बताऊंगा इस पैलेस में, सबसे खूबसूरत रूम है जहाँ पे ओल्ड टाइम में राजाओं का दरबार लगता था। दरबार का मतलब आप समझते हो ना, जहाँ पे सिर्फ मंत्री लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे दीवान एक खास बना हुआ है, मतलब ओनली खास मिनिस्टर्स पीपल की इस पैलेस में मीटिंग होती थी। मैं आपको एक रूम बताऊंगा, उसकी दीवारें के ऊपर सारी की सारी वॉल्स पेंटिंग रामायण की बनाई हुई है। उनको पूरा का पूरे यूरोपियन स्टाइल में बनाया हुआ है। आपको देखने से लगेगा कि नहीं रामायण है, बट बनाने वाले पेंटर पोलैंड के होने की वजह से उनकी कल्पनाएं, उनकी इमेजिनेशन, उनकी कॉस्ट्यूम्स आपको थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब ये म्यूजियम देखने के बाद जब अपन बाहर आएंगे, 7 रूम का म्यूजियम है, तो इनकी कुछ विंटेज कार्स का कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी विंटेज कार डिस्प्ले रखी हुई है। आप देखोगे 1927 की रोल्स रॉयस फैंटम 1, 1935 की फैंटम 2, कैडिलैक। एक बार क्या हुआ था, हमारे जोधपुर के जो महाराजा उमेद सिंह जी है उनके बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है। द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न मारवाड़, आधुनिक मारवाड़ के निर्माता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस खूबसूरत पैलेस को बनाया था। यहाँ पे जितनी भी हॉस्पिटलिटी है, रोड कंस्ट्रक्शन, जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वो इंडिया का सबसे फर्स्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई और दिल्ली से पहले रनवे यहाँ पे बनाया गया था। महाराजा उमेद सिंह खुद एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं, ही इज ए गुड पायलट। बार क्या हुआ था सुनिए आप, एक अच्छी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो विदेश यात्रा पे गए थे। आपको पता है रोल्स रॉयस जहाँ पे गाड़ियां बनती है बाहर उस कंपनी में, तो वो साधारण ड्रेस में गए थे। जो हमारे यहाँ की जो ड्रेस होती है ना, नोट व्हाइट कलर का जो चोला पजामा पहनते हैं राजस्थानी ड्रेस, तो उनको अंदर आने से रोक दिया गया वहाँ पे। ठीक है, बाकी जो लोग सूट बूट में थे, तो हमारे महाराजा साहब के जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने अपने सेक्रेटरी साहब को वहाँ पे भेजा। उन्होंने बोला कि आप जाके देखिए अभी कितनी गाड़ियां बनी हुई। तो वहाँ पे टोटल 10 गाड़ियां बनी हुई थी। तो उन्होंने उस 10 गाड़ियों का हाथों हाथ पेमेंट किया और उनको अपने मारवाड़ शिफ्ट करवाया गया। शिफ्ट के थ्रू यहाँ मारवाड़ में उन गाड़ियों को लाया गया। फिर हर गली में उस गाड़ियों को कचरा उठाने के लिए लगाया गया। फिर जब कंपनी के मालिक को पता चला कि इन गाड़ियों का इस तरीके से, गलत तरीके से इसका यहाँ यूज किया जा रहा है, तो वो कंपनी वाला खुद हमारे महाराजा साहब से पर्सनली मिलने के लिए आया। तो महाराजा साहब उसी ड्रेस में बैठे थे जिस ड्रेस में उनको रोका गया था। तब उनको पता चला कि ये तो मारवाड़ के राजा साहब है। तो उनको ये पूरी की पूरी 10 गाड़ियां गिफ्ट में मिली, विदाउट पेमेंट रिटर्न किया गया। इसलिए बोलते हैं मारवाड़ी। 3 गाड़ी लेने गए थे, 10 गाड़ियां लेके आए, है ना। वॉच कलेक्शन, पुरानी एंटीक घड़ियां इनकी, जो हर डिफरेंट कंट्री से लाई हुई है और चाबियों से चलती थी सारी घड़ियां। গাইড আমাদের খুব সুন্দরভাবে উমেদ ভবনের ইতিহাস, স্থাপত্য আর রাজপরিবার সম্পর্কে সবটা জানিয়ে দিলেন। সত্যি বলতে শুনে বোঝা গেল এই প্রাসাদের প্রতিটি কোণে কতটা গল্প লুকিয়ে রয়েছে।
এই মুহূর্তে আমাদের উমেদ ভবন ঘোরা কমপ্লিট হয়েছে, এবার আমরা রওনা দেবো মেহরানগড় ফোর্টের উদ্দেশ্যে। তো চলে এসো নেক্সট ভিডিওতে।